गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन के तहत हमने पहले औपचारिक पत्रों की बात पहले भी की थी, लेकिन आज हम दोबारा आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, कक्षा 10 के सिलेबस में आपके औपचारिक पत्र दिए गए हैं। अब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपको मैंने बताया था कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हमारे कार्यालयीय पत्र आते हैं, औपचारिक पत्र आते हैं और इस प्रवृत्ति के पत्र आते हैं। मतलब 3 टाइप्स के पत्र आते हैं जिसका उल्लेख मैंने किया है। देखिए, सबसे पहले औपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र आते हैं। वही हम किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वह प्रार्थना पत्र। कुछ किसी में सुधार के लिए हम पत्र लिखते हैं, वो वाले पत्र। हम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वह होते हैं आवेदन पत्र। इसके अलावा शिकायती पत्र भी हम लिखते हैं, शिकायत करते हैं जब भी हमारी स्कूल से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर पत्र लिखते हैं कि हम किसी नगर निगम के कर्मचारी को लिखे कि या सड़क से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो उससे संबंधित जो पत्र होते हैं वह शिकायती पत्र होते हैं। तो ये भी औपचारिक प्रवृत्ति की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे हम प्रधानाध्यापक को भी लिखते हैं, ये सब औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके कार्यालयीय पत्र। कार्यालय, ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत और कौन से पत्र आते हैं कि किसी सरकारी अफसर या किसी अधिकारी को जो हम पत्र लिखते हैं, मतलब एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को जो पत्र लिखता है वह कार्यालयीय पत्रों की श्रेणी में आता है। या हम यहाँ कहें कि किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापकों को या प्रिंसिपल यानी प्राचार्यों को भी जो पत्र लिखे जाते हैं वह भी कार्यालयीय पत्रों की श्रेणी में आते हैं। मैंने इतना तो आपको पहले बताया था कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं कि जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, विभाग से जुड़े हुए हम सब रहते हैं, उनसे संबंधित जो पत्र होते हैं वह कार्यालयीय पत्र होते हैं। बाकी निजी जो जिनसे संबंध होते हैं वह पत्र मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से थे। जैसे कि हम भाई को लिखते हैं, बड़ी बहन को, माताजी को, पिताजी को, वो वाले जो पत्र है। लेकिन आपके 10 के सिलेबस में वो वाले पत्र नहीं आते हैं। आपके इसमें केवल कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र दे रखे हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसी पे कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए, हम कई बार हमें पत्र कई तरीके के लिखने होते हैं। जैसे डाक अधीक्षक हो गया, हमें कोई डाक से संबंधित कोई शिकायत, कई बार हमारे समय पर डाक नहीं पहुंच पाती है, और भी डाक से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं होती हैं, तो वह हमें किसको पत्र लिखना होता, वो पत्र लिखना होता है, डाक अधीक्षक को लिखना होता है। समाचार पत्र के संपादक को लिखना होता है। हम कोई विज्ञप्ति देना चाहते हैं या कोई भी हमारे स्कूल से संबंधित सूचना देना चाहते हैं या कुछ भी, तो हम समाचार पत्र के संपादक को भी पत्र लिखते हैं। वह भी कार्यालयीय पत्र यानी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। परिवहन विभाग के मंत्री, परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, हम उसको पत्र लिखते हैं, वह भी कार्यालयीय या औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। थाना प्रभारी को पत्र लिखे जाते हैं। किसी स्कूल प्रधानाचार्य, जिनको भी हम ये सब जो इन लोगों को जो पत्र लिखते हैं वह कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। कहने का मतलब है एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को जो पत्र लिखता है उसको हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। और वह पत्र कौन सी श्रेणी में आएंगे, औपचारिक पत्रों की श्रेणी में। पत्र के 2 टाइप बताए थे, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अनौपचारिक तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है। औपचारिक पत्र है जो ये सब है, ठीक है। तो ये है हमारे कार्यालय पत्र। अब एक बहुत बार परीक्षा में ये अथवा में एक प्रश्न तो इससे संबंधित आता है, एक इससे संबंधित आता है। तो तीसरा है हमारा व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय से जुड़ा हुआ। जहाँ नाम से स्पष्ट है कि व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े हुए जो पत्र होते हैं वह कौन सी श्रेणी में आते हैं, व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। देखिए बच्चों, व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने, व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए, पैसों का जहाँ लेन देन होता है, या कोई भी हम सामान खरीदना चाहते हैं, स्कूल के लिए खरीदना चाहते हैं, या हम सामान बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें पत्र लिखना होता है। तो दिमाग में प्रश्न आता है कि वो पत्र कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो जो हम व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं वह व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखते हैं वह व्यावसायिक पत्र होते हैं। इसके अलावा दूसरा है, किसी दुकानदार को हम पत्र लिखते हैं, किसी प्रकाशक यानी किताबों का प्रकाशक है ना, पुस्तकों का, उनको पत्र लिखते हैं। किसी कंपनी को से हम कोई सामान मंगवाना चाहते हैं, उनको पत्र लिखते हैं। तो ये जो दुकानदार को लिखे, प्रकाशक को लिखे, किसी कंपनी के मालिक को लिखे, तो वह जो पत्र है वह व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे आप किताबें मंगवाना चाहते हो, जैसे हम कक्षा 10 की संजीव पासबुक मंगाना चाहते हैं, तो आप कैसे मंगवाना चाहोगे, तो वह जो पत्र लिखे जाएंगे वह व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में ही आएंगे। उसका प्रारूप मैं लिख के बता
कौन से पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं, कौन से पत्र कार्यालयीय पत्र होते हैं और कौन से जो इस तरीके के प्रार्थना पत्र होते हैं, सुधार संबंधित, आवेदन संबंधी और शिकायती पत्र। शिकायती पत्र हम जैसे हमारे स्कूल का कोई सामान, स्कूल संबंधित शिकायती पत्र लिखना है तो हम अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को लिखते हैं। ये हम किसी बाहर के कर्मचारी अधिकारी को लिखते हैं। उस तरीके के किसी जैसे थाना हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो हम किसको पत्र लिखेंगे, थाना अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो ये वाले जो कार्यालय पत्र है वह भी है, तो तीनों ही जो ये श्रेणी मैंने बनाई है ये तीनों औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका लिखने का जो तरीका है, इनका जो फॉर्मेट है किस तरीके से लिखे जाते हैं थोड़ा सा अलग है। तो इसको लिखिए, हम बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप इतना समझिए। अब देखिए कि जो हम पत्र लेखन पढ़ रहे हैं इसमें इसके प्रारूप के कौन कौन से अंग है, मतलब औपचारिक पत्र जब हम पढ़ते हैं इनसे संबंधित हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है कि हम इनको कैसे लिखें। हम बहुत सारी पत्र लेखन में बच्चे क्या है अक्सर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वो चीज हमें ध्यान में नहीं रहती कि हमें कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले पत्र जब हम लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। सेवा में लिखकर हम पत्र की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो हम सेवा में लिखते हैं, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखने के बाद में क्या करते हैं, हम जिस पत्र प्रापक का पदनाम लिखते हैं और उसका पता लिखकर उसकी शुरुआत करते हैं। मतलब पत्र प्रापक कौन होता है, जो पत्र प्राप्त करेगा, मतलब जिसको भी, मतलब जो जिसके पास वो पत्र जाएगा वह पत्र प्रापक। तो सेवा में लिखकर हम उस पत्र प्रापक का पदनाम, मतलब कौन सी पोस्ट पे है, जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, भाई अब प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हम तो प्रधानाचार्य लिखते हैं, थाना प्रभारी को लिखते तो थाना प्रभारी आता है, डाक अधीक्षक को लिख रहे हैं तो डाक अधीक्षक आएगा। तो मतलब उसका पदनाम जो किस पोस्ट पे है क्या है, तो पदनाम, फिर उसका पता वो कहाँ पर पोस्टेड है। जैसे आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो लिखते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा, तो हम अपने स्कूल का पता लिखते हैं। थाना प्रभारी को लिखते हैं कि कौन से थाने का प्रभारी है तो उस जगह का लिखेंगे। डाक अधीक्षक का लिखेंगे तो कौन सी जगह डाक अधीक्षक है तो उसका पता लिखकर हम पत्र की शुरुआत करते हैं। ध्यान में रखिएगा वह होता है पत्र प्रापक। तीसरी बात ध्यान में रखने की जो है विषय। विषय हमेशा एक वाक्य में लिखे। विषय तो आप जानते ही हैं, कई बार हम जब भी पत्र लिखेंगे विषय में आप किस बात से संबंधित पत्र लिख रहे हैं, विषय तो लिखना जरूरी होता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी चेक करने में ये चीज मालूम होती है, बच्चे 3 से 4 लाइनों में भी विषय लिख देते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि विषय जो लिखा होता है हमेशा एक वाक्य में लिखना चाहिए। मिनिमम बात करें 3 से 4 शब्दों या 5 शब्दों में पत्र का विषय आ जाता है, तो हमेशा एक वाक्य में ही विषय को लिखना चाहिए, बहुत लंबा नहीं, 3 से 4 लाइन में नहीं लिखे। इसके अलावा संबोधन के लिए हमें हमेशा शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टाचारपूर्ण शब्द कैसे होते हैं, जैसे हम लिखते हैं माननीय, महोदय, लिखते हैं ना माननीय, महोदया, इस तरीके से तो हमें ये शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए विषय वस्तु को 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अब जाहिर सी बात आपके दिमाग में प्रश्न उठा हुआ होगा कि अनुच्छेद क्या होते हैं। अनुच्छेद मतलब जैसे हम उपयुक्त सविनय निवेदन है से शुरुआत करते हैं कि महोदय सविनय निवेदन है, जो भी है, तो पत्र के 3 अनुच्छेद मान लीजिए। तो पहला अनुच्छेद तो कौन सा होता है, हम पत्र की शुरुआत करते हैं कैसे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय संबंधित जो भी हूँ वो अपना पता बताता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में देते हुए। फिर वो दूसरा अनुच्छेद, तो पहला अनुच्छेद हो गया सविनय निवेदन है से जो भी वो शुरू करेगा कि मैं आपकी कक्षा 9 का छात्र हूँ, तो वह तो हो गया पहला अनुच्छेद। बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की कि दूसरा अनुच्छेद कौन सा होता है। दूसरा अनुच्छेद होता है जिसमें वह जो पत्र लिख रहा है वह उसमें कौन सी समस्या का उल्लेख करना चाहता है, किस बात के लिए वह पत्र लिख रहा है, मतलब जो हमारी समस्या होती है वह उसका दूसरा अनुच्छेद माना जाता है। तो पहला अनुच्छेद में तो लिखा वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएगा कि वह कौन है, कहाँ से है। फिर दूसरा अनुच्छेद में बताएगा कि वह अपनी समस्या का उल्लेख करेगा कि वह पत्र किस लिए लिख रहा है। और तीसरा अनुच्छेद जो आता है उसमें लिखना होता है कि आप जिनको आप पत्र लिख रहे हो आप उनसे क्या आशा करते हो, आपने क्यों पत्र लिखा है, आप उनसे क्या सेवा लेना चाहते हो। तो वह बात हमें तीसरे अनुच्छेद में लिखनी होती है। तो मैंने बताया आपको कि विषय वस्तु 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा करते थे, 2 से 3 पेज 2.5 पेज में भी लिख देते हैं, तो वह गलती ना करें। हमें जो पूछा गया है जितना उसको सटीक और उचित शब्दावली का प्रयोग करते हुए पत्र लिखना चाहिए।
कहने का मतलब 2 से 3 अनुच्छेद में हमें उस पत्र को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी आप लिखेंगे वो भवदीय, भवदिया, सर, धन्यवाद या दिनांक नीचे लिखेंगे इसके होने के बाद, और इस प्रकार आपका वो जो प्रारूप है वो खत्म हो जाता है। ये तो थोड़ा देखो मैंने बताया है, ये औपचारिक पत्रों के बारे में, आपको व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं इनका एक थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम कौन सी श्रेणी का, किस टाइप का पत्र लिख रहे हैं आज, तो हमें वो कैसे लिखना चाहिए। अब उसका जो प्रारूप है, उसका फॉर्मूला है कि हमें किधर से लिखना चाहिए, तो वह सब बातें तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको इनके बारे में थोड़ा समझिए, इनको पढ़ेंगे कौन से पत्र किस प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद हम इसका पत्र लिखे कैसे जाते हैं, मुझसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।